ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें वेरिएबल जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर में है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 2x+1, हम इसको तोड़ के लिखेंगे 4 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1। जैसे बेटा अगर हमारे पास हो ना x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 5, तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 3 + 5 तो पावर 8 हो जाती है। तो इस 3 + 5 को जैसे ये हमारे पास था तो इन दोनों का प्रोडक्ट था, इन्हें हम तोड़ के भी यूं लिख सकते थे। बिल्कुल इसी तरह मैंने 2x+1 को भी तोड़ के लिखा है। अगर इनको मैं ऐड करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, तो 2x+1 ही आ जाएगा। ये 2/4 का रेट हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये x का स्क्वायर है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, बल्कि इससे 2x इसका कोएफिशिएंट बनेगा, 2x ये बनेगा। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि 2 पावर x जो है उसको हम t या y ले लेते हैं। लेट 2 पावर x जो है वो हमारा t है, इसे हम इक्वेशन a कह देते हैं। तो 8 और ये हमारा t था, तो t का स्क्वायर -9 इंटू t + 1 = 0। फिर हम इसको फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से। ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए, तो 8 1 जार 8 ही बनेंगे, दोनों माइनस के होंगे। इन दोनों में से 8 और t कॉमन, हमारे पास यहाँ t रह गया, ये सारा कॉमन गया तो इसकी जगह 1, -1 कॉमन, तो t - 1 = 0। t - 1 दोनों में से कॉमन है। अब आइदर t - 1 0 है तो t की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, और 8t - 1 = 0 है, या ये = 0 है। तो अब t की वैल्यू, ये 1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो वेरिएबल x के साथ था, तो हमारा आंसर भी x की वैल्यूज आनी चाहिए, ना कि t में। तो हम वैल्यूज दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं ये इस इक्वेशन नंबर a के अंदर। when t = 1 then from a मतलब इक्वेशन a, तो 2 पावर x = 1, तो 2 पावर x = 2 पावर 0। ये 2 पावर 0 कैसे आ गया? किसी चीज की भी पावर 0 हो, चाहे वो x की पावर 0 हो, 10 की पावर 0 हो, 7 की पावर 0 हो, वो हमेशा 1 होता है। मैंने इसको सॉल्व करना था, 1 बनाना था, मैंने इसका बेस देखा है 2 है, तो मैंने इसका बेस भी 2 रख दिया। 2 की पावर 0 1 की इक्वल है। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, x = 0। सेकंड, अब हम लिखते हैं when t = 1/8 then from इक्वेशन a 2 पावर x इक्वल है 1/8। 8 के 2 वाले फैक्टर बनाते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, इसको ऊपर ले जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बेस एक जैसे हैं तो पावर इक्वल्स होंगी। तो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन आया x = -3, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 0 और -3। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी वैल्यू इस तरफ लेकर आते हैं, और साथ साथ उसी तरह मैं इसको भी तोड़ देता हूँ। 2 की पावर 2x और 3 की पावर 2 -12 3 पावर x, और यहाँ माइनस के इधर आकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास 0 रह गया। अब ये 3 पावर x है तो इसको भी 3 पावर x में कन्वर्ट करते हैं। इसको लिख, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, शुरू में लिख देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर -12 3 पावर x + 3 = 0। फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 पावर x को, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि ये हमारा t है, लेट, और इस इक्वेशन a कह देते हैं। तो अब जहाँ जहाँ हमारा 3 की पावर x है वहाँ t लगा देंगे, इसकी जगह t, और ये t का स्क्वायर -12 इंटू t + 3 = 0। फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ, फैक्टराइज जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो इन सब में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हमें 3 को कॉमन ले लेना चाहिए। 3 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया 3t² -40 + 1 = 0। ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
हमारे पास रह जाएगा 3t माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0/3, तो वो 0 ही होगा। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं जी। कॉमन लेने के बाद स्क्वायर की तरफ सोचते हैं कि पहला स्टेप हमारा था फैक्टराइज करते वक्त कि कॉमन लें, कॉमन आता है, उस कॉमन के बाद हम कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर सिर्फ t स्क्वायर है ना कि 3 किसी का स्क्वायर है, तो ये नहीं बन सकता। मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ आते हैं तो ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आता हो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 4 है, तो ये 3 1s are 3 ही इसके फैक्टर बनेंगे और दोनों माइनस के। इन दोनों में से 3 और t कॉमन, t माइनस 1 कॉमन, t माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से इस टर्म और इस टर्म में से t माइनस 1 कॉमन है, बाकी हमारे पास रह जाएगा 3t माइनस 1, आइदर t माइनस 1 0, तो t की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और 3t माइनस 1 0, या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो फिर t की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन x वेरिएबल के साथ दिया गया था तो हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये t की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। when t is equal to 1 then 3 power x is equal to 1। पिछले क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास 2 था तो मैंने कहा था 2 की पावर 0 बना दिया था ताकि इसका बेस सेम हो जाए। यहाँ भी हमारे पास 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 0, ये 1 के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में आपने ये बात समझी है कि किसी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है, तो इसको 3 पावर x। अब बेस एक जैसे हैं, इक्वलिटी है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। और सेकंड टाइम when t is equal to 1/3 देन, तो इक्वेशन ए के मुताबिक t की जगह हम 1/3 रखेंगे। इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। बेस एक जैसे हैं इक्वालिटी में, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया, एक 0 आ गया और एक -1। क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का हम सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ x की वैल्यू जो पावर में है हमारे पास वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। 64 1/2 पावर, जब ये नीचे आएगा तो वेरिएबल पावर का जो है एक्सपोनेंट का जो है वो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0। अब 2 पावर x को हम सपोज कर लेते हैं, लेट 2 पावर x जो है वो हमारा t है, इस इक्वेशन a कह देते हैं। जहाँ जहाँ 2 की पावर x है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू t लगा देंगे, t प्लस 64/t -20 इक्वल टू 0। इन सब का एलसीएम t ले लेते हैं, t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t स्क्वायर प्लस के 64 माइनस के 20t इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और इनको हम अरेंज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं जी, उसी तरह इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बेटा फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें हम आप स्क्वायर वाली बात भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी कि ये हमारे पास है t स्क्वायर -20t प्लस 64 इक्वल टू 0। ये t का स्क्वायर है और ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है। अब इनकी 2ab वाली टर्म जो है वो अगर हमारे पास माइनस के 20t आएगी तब ये होल स्क्वायर बनेगा, वरना ये नहीं है, फिर हमें मिड टर्म की तरफ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं जी, माइनस है तो -2, a की जगह हमारे पास t है और b की जगह हमारे पास 8 है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 8s are 16t बनता है, 20t नहीं आता, लिहाजा यह हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, हमें मिड टर्म की तरफ जाना चाहिए। मिड टर्म में हम क्या करेंगे बेटा, 64 को इसके कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई हो तो 64 बनाते हैं और उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 20 हमें हासिल हो। तो ये 61 था तो ये हो गया, फिर 32 2 टाइम हो गया 64, फिर 16 4 टाइम हमारे पास 64 हो गया, फिर 8 टाइम 64 हो गया। तो अब हम इनको देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हमारे लिए बिल्कुल ठीक हैं। इन दोनों को 64 तो ये सभी बना रहे हैं, इनको ऐड करता हूँ 65 माइनस करता हूँ 63, ये 20 नहीं आएंगे। इन दोनों को ऐड करता हूँ 34 माइनस करूंगा तो 30 हो जाएंगे, 20 नहीं आते। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 16 माइनस करूंगा तो 0। हाँ, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो 20 भी बना रहे हैं, और माइनस के 20 चाहिए तो दोनों को माइनस रखें, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 64 भी पूरा हो जाएगा,
और ये माइनस के ये दो फैक्टर्स भी आ जाएंगे। तो अब हम इस मिड टर्म की जगह ये दो फैक्टर लगाएंगे, इनमें से जो भी पहले लिख दें बेटा। इन दोनों में से t कॉमन, तो बाकी रह जाएगा t माइनस 16। इनमें से 4 कॉमन, 4 का टेबल जाता है 64 पे 16 टाइम t माइनस 16। एक बात का बेटा ख्याल रखिए कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में ये दो टर्म्स हैं और इस टर्म में ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों में से कॉमन है, तो इसे हम पहले कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास रह जाएगा t माइनस 4 इक्वल टू 0, आइदर t माइनस 16 इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू हमारे पास 16 आएगी, और t माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। क्वेश्चन हमारे पास जो था वेरिएबल x के साथ था, तो हमें x की वैल्यूज निकालनी थी। यहाँ हमारे पास t है तो इसको इक्वेशन नंबर a में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। When t is equal to 16, then from equation a 2 पावर x इक्वल है, और ये हमारे पास 16 है, 16 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं तो 16 हमारे पास 2 की पावर 4 बनेगा। बेस सेम है, इक्वालिटी में बेस सेम है तो पावरें इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू 4, एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सेकेंड, व्हेन t इज इक्वल टू 4, देन फ्रॉम a 2 पावर x इज इक्वल टू 4, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, बेस सेम है इक्वालिटी में तो पावर इक्वल होगी, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया, जो भी पहले लिखते हैं 4 और 2 या 2 और 4।